अखिलेश कटियार साहब, इतना तो क्लियर दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में सिवाय राजनीति के कुछ नहीं हो रहा है। टीएमसी आरोप लगा रही है बीजेपी पर, बीजेपी आरोप लगा रही है टीएमसी पर। दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई सीबीआई जांच करा लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है बंगाल में? वही होता हुआ दिखता जिसके लिए बंगाल अपने पोस्टपोल वायलेंस के लिए जाना जाता रहा है। कटियार साहब। नहीं पूर्णिमा जी, हिंसा बिल्कुल गलत है और लोकतंत्र में हिंसा के लिए कम से कम कोई जगह नहीं है। मैं जो शुभेंदु अधिकारी साहब के जो स्टाफ है उनकी हत्या पे मुझे बहुत दुख है और मैं कुदरत से यही प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ये दुख सहने और इससे उभरने की क्षमता। गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और हम ये मानते हैं कि इस दौर में जब इतने बड़े पैमाने पे हमने अर्धसैनिक बल लगाए हैं और अभी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चुनाव आयोग और बाकी जो संस्थाएं हैं, क्योंकि नई सरकार के गठन तक गवर्नर के अधीन रहेगा मामला, तो इससे सरकार सख्ती से निपटे और इस तरीके की घटनाओं को तत्काल रोके। पूर्णिमा जी, अब तो सरकार ममता बनर्जी जी की जा ही चुकी है, तो अब कम से कम सरकार इस चीज को इंश्योर करे कि इस तरीके की घटनाएं हम नहीं घटने देंगे। भारत आज ये बात पूरी तरह निश्चित है कि इस तरीके की घटनाओं से तृणमूल कांग्रेस की छवि तो खराब हो सकती है, लाभ तो पूर्णिमा जी उससे कोई टीएमसी को होना है, क्योंकि जो चुनाव थे वो हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं, नई सरकार के गठन का रास्ता भी लगभग साफ हो गया है। अब इस तरीके की घटनाओं से तृणमूल को बदनाम तो किया जा सकता है, लेकिन तृणमूल के हिस्से में इससे कुछ मिलना नहीं है। एक विषय ये, और दूसरी विषय ये है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगभग 90-92 लाख लोग जो है, जिसमें 27 लाख, सवा 27 लाख वो लोग हैं जिनके अपने नाम में छोटी मोटी जो गलतियां थी, त्रुटियां थी, सुधार की गुंजाइश थी, वो अलग मुद्दा है। उन लोगों को चुनाव की इस प्रक्रिया से वो दूर रखे गए हैं, उन लोगों के दिल में भी इस बात को लेकर मलाल तो होगा ना। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये आक्रोश भी हो सकता है। एक मिनट, ये इस मलाल को भी मैं नहीं चाहता कि इसे हिंसा के रास्ते निकाला जाए, क्योंकि हिंसा उसका भी समाधान नहीं। ठीक है, तो सरकार से मैं ये निवेदन करता हूं, केंद्र की सरकार से और जो वहां पे गवर्नर है, कि इसमें सख्ती से पेश आए और उस हिंसा को रोके ताकि जान माल का नुकसान को रोका जा सके। विरोध प्रकट करने के तरीके लोकतंत्र में और भी बहुत है, हिंसा के लिए कोई रास्ता नहीं। ठीक है, कौशल कांत जी थोड़ा सा समय दीजिएगा। कौशल कांत जी थोड़ा समय दीजिए, बोलिए 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। कटियार साहब बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, पर अफसोस ये होता है, अफसोस तब होता है कि जब अखिलेश यादव कलकत्ता में जाते हैं और इस हत्या के जो आरोपी हैं ममता बनर्जी उनसे मिलते हैं और जिसके घर में मौत हुई उसके घर नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वोट बैंक नहीं है। वहीं पर अगर दूसरे धर्म की हत्या हुई होती तो आप उनके घर जाते, ऐसा उन्होंने कई बार करके दिखाया है। अभी किसी मुस्लिम की हत्या हुई होती, किसी दलित की हत्या हुई होती तो उनका राजनीतिक हित होता तो जाते, पर वहां पर राजनीतिक हित नहीं था, इसलिए उनके घर नहीं गए। क्या चला जाता अखिलेश यादव का कि अगर कलकत्ता में गए थे तो उस मां का हाथ पकड़ लेते, एक बार कद ऊंचा ही हो जाता। ठीक है, उनके प्रवक्ता यहां उनसे बेहतर काम कर रहे हैं, पर अखिलेश यादव ने जो बेशर्मी की है वहां पर खड़े होकर के जो कटियार साहब भी देना चाह रहे हैं, वो अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब कटियार साहब भी देना चाह रहे हैं। वैभव त्रिपाठी जी भी थोड़े आग बबूला हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा संजय जी मैं जल्दी से, और प्लीज 1 मिनट में, क्योंकि मुझे हेडलाइंस दिखानी है, फिर के शर्मा जी आपके पास, फिर उसके बाद ओपन उसके लिए आऊंगी। संजय राणा जी मुझे बताइए कि अभी हम लोकतंत्र का जश्न मना रहे हैं कि कितने बढ़िया शानदार शांति तरीके से चुनाव संपन्न हुए। आप क्यों कटियार साहब, प्लीज कटियार साहब रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज रुकिए, समय दीजिए थोड़ा सा। हम लोकतंत्र का पर्व मना रहे हैं, ये कह रहे हैं बहुत शानदार तरीके से चुनाव संपन्न हुए, सब कुछ, लेकिन इस तरीके की पॉलिटिकल वायलेंस लेड मर्डर्स, ये तो लोकतंत्र की विफलता है ना फिर, और जिम्मेदारी कौन लेगा? इसी सत्ता हस्तांतरण के बीच में फंसते हुए रह जाएंगे कि नहीं अभी तो पुराने के पास ये जिम्मेदारी है, नए को अभी तक ये नहीं मिली। देखिए पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग टू फेलो फ्रेंड्स। देखिए ऐसा आपने बोला ना सत्ता बदल जाएगी, लेकिन 12 बजे, आज 12 बजे तक तो सत्ता उसी के पास है जो 5 साल से है, 2011 में काबिज हुई थी। अभी किसी ने बोला था
उसको बदनाम किया जा सकता। अरे जिसका नाम होता उसको बदनाम किया, इसका जो बदनाम हो उसको बदनाम नहीं किया जा सकता। और हत्या की परंपरा टीएमसी में और लेफ्ट में आज से नहीं 1977 से ये दिन पे दिन करते जा रहे हैं। मेरे पास तो 180 लोगों की लिस्ट है जो 2021 चुनाव के बाद जिनकी हत्या, बलात्कार और मार के खत्म कर दिया गया, मार के पेड़ों पे लटका दिया गया। उनके बारे में क्या बोलेंगे। और बड़ी अच्छी बात, कटियार साहब का नाम देख रहा था, कटियार साहब, लेकिन कटियार साहब कोशिश बहुत कर रहे थे उर्दू बोलने का। आज लगता है प्रचलन चला है उर्दू। कुदरत की अगर कुदरत से हम अनुरोध करेंगे, अरे भगवान भी बोल सकते थे, अल्लाह भी बोल सकते थे, कुदरत का है बोल रहे हो भैया। समस्या क्या होगी, टोपी के चक्कर में ना सब लोग विभाजित हो चुके हैं। देश में राजनीति डेवलपमेंट की होनी चाहिए, राजनीति काम की होनी चाहिए, राजनीति ऐसी होनी चाहिए इस पे सबका विकास हो सके। लेकिन राजनीतियां टोपी की हो रही है, किसके टोपी किसके सर। अब ये बताइए, आप बात कर रहे थे कि भैया हिंसा कौन कर रहा था। अब भाई वहां पे एक नेत्री बोल रही है मेरे दिल में काबा है, मेरे आंख में मक्कर काबा, मक्का काबा कर रही थी। तो भाई जब इस तरह की भावना आपके अंदर होगी तो बम तो फटेंगे ही फटेंगे। अब बम फोड़ने वाले कौन अभी पता चल जाएगा कुछ देर में। तो पूरी की पूरी पार्टी ही उसमें ही लिप्त है। जब पार्टी लिप्त होती है तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। और बड़ी शर्मिंदगी की बात, मैं लाल टी शर्ट इसलिए पहना हूं कि मैं दुखी हूं। खून से रंजित बंगाल का चुनाव के बाद जो घटना घट रही है, खून से रंजित है, खून पे खून होते चले जा रहे हैं। बोलिएगा वैभव जी। पूर्णिमा, जैसे आपने आरोप लगाया, आरोप के बाद पहले आपको जवाब सुनना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात, आपको पहले उंगली नीचे करनी चाहिए, मैं उसके बाद ही सुनूंगी। आज तय कर लीजिए आप क्या करना चाहते हैं। मैं तो ऐसे ही बात नहीं तो मैं नहीं सुनूंगी, मैं अपने सवाल पर जाऊंगी जो सवाल मैंने आपसे पूछा है। और आप मुद्दे पर आ गए तो बता दीजिए मुझे ससम्मान, और नहीं आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तब से मैं देख रही हूँ आप तब से विचलित हुए पड़े हैं, पता नहीं किस बात पे। आपको मुस्कुराने में 2 सेकंड डिले नहीं हुआ, लेकिन किसी के टोके जाने पर आपको बहुत मिर्ची लग गई। इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है कांग्रेस वालों को भाई? मिर्ची लगना आप बताएं। दिख रहा है, दिख रहा है साहब। आप पहले मुस्कुराना छोड़िए, किसी की हत्या हुई है। अरे सुनिए, किसी की हत्या हुई है। जिसके मुंह पे राजनीतिक रंजिश ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी के मरने पर आपके अंदर की भावनाएं मर जाएं। इतनी ज्यादा राजनीतिक रंजिश नहीं होनी चाहिए त्रिपाठी साहब। और ये बात आप समझते हैं, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। और मुझे वो चीज ठीक नहीं लगी, इसीलिए आपको टोका गया। अरे सुन ली। अब मैं बोल लूं या आपको यही करना है? तो आप घूमिए मत, सीधे मुद्दे पर आइए। मैं तब से आपसे यही कह रही हूँ। मैं क्या बोलूंगा, आई विल डिसाइड। ओके, कीप डिसाइडिंग देन। के शर्मा साहब, आपके पास मैं आ जाती हूँ। इस पूरे विरोध के बीच में जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, वो सबसे ज्यादा वहां के लोगों की सुरक्षा पर इस वक्त खतरे के तौर पर देखी जानी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। और ऐसा लगता है टारगेट पर हर वो व्यक्ति है जो किसी ना किसी के करीबी तो है ही। देखिए, जो बंगाल के चुनाव खत्म हो गया, जो भी विवाद प्रतिवाद जो चल रहा था उसको बंद कर देना चाहिए। और जो यहाँ पे ममता बनर्जी को रिजाइन दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। और यदि उनको लीगल उनके पास राइट है, रेमेडीज है, वो उसका अवेल कीजिए। आप हाई कोर्ट जाइए, रजिस्टर पिटीशन फाइल कीजिए, स्टे लीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट पे जाना, आपको जहां जाना है भाई, दैट इज अ मैटर ऑफ ट्रायल कि आपको मारा गया नहीं मारा गया। यदि उनको मारा गया तो उनको साथ में एफआईआर भी करनी चाहिए कि हमको किसने मारा। अननोन के खिलाफ में एफआईआर हो, आपको नाम नहीं पता। ये देखिए, ये तो प्रोसीजर है। लेकिन अभी जिस तरह से बंगाल में हिंसा फिर बढ़ गई है आप चुनाव खत्म होने के बाद, ये निंदनीय है। और उसमें शुभेंदु अधिकारी की जो पीए की हत्या हो गई, लेकिन इस तरह का बीजेपी का बयान जो है मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये टीएमसी, ये देखो, ये तो और भड़काने की जरूरत है। अभी जांच एजेंसी अपना जांच करेगी किसने हत्या किया। कभी कभी दो की लड़ाई में तीसरा फायदा उठाता था। हमने बहुत सारे कोर्ट में, एडवोकेट भी हूं, कोर्ट में केस देखता हूं, यार यदि इसको गोली मारूंगा तो अभी निशाना इस पे जाएगा, इस पे सक जाएगा और इसका फायदा हम उठा लेंगे। तो कभी कभी ऐसे मौके की तलाश भी करते हैं जो अपने बदले की भावना को उस समय करते हैं। तो इतनी जल्दी ये बम फटा है, किसने फटा है, और बीजेपी के उसमें है, हो सकता है कोई और भी पार्टियां हो उसमें शामिल हो सकती है। इसमें मैं नहीं कहता हूं कि क्यों भी पार्टियां हो सकती है, या उसको छवि को खराब करने की, जिसकी छवि ऑलरेडी खराब हो चुकी है। देखिए, अभी आप कौशल कांत मिश्रा जी भी हंस रहे हैं, उनको मना कीजिए कि इस तरह से आज बहुत सेंसिटिव मामला
है और ऐसे चीजों में हंसना नहीं चाहिए, दांत नहीं दिखाना चाहिए। देखिए जो हत्या हुई है उसका बहुत दुख है और यहाँ बैठे सभी को दुख है, लेकिन एटलीस्ट आपको दंगा इस तरह का स्टेटमेंट देके और भड़काने, कल होके बीजेपी वाले जो कार्यकर्ता होंगे वो भी उसका बदला की भावना में अटैक करेंगे, फिर वो करेंगे। ये हिंसा रोकना हमारा ड्यूटी है। शांतिपूर्ण अपील कीजिए और जांच एजेंसी को अपना काम करने दीजिए। ठीक है, 30 सेकंड रखेंगे। संजय जी क्या ऐड ऑन करना शर्मा जी बड़े अच्छे वक्ता हैं और उन्होंने बड़े अच्छी दलील रखी है, क्योंकि अब एडवोकेट तो एडवोकेट ही होता है। 30 सेकंड। हाँ 30 सेकंड खत्म कर रहा हूँ। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है, दो लोगों की लड़ाई में तीसरा निपटा लिया, यानी कांग्रेस निपटाया कि सीपीआईएम निपटाया, दो में से एक ही निपटाया होगा। अरे मैं पार्टी का नाम ले रहा हूँ ना, आप ही ने बोला झगड़ा हो सकता है। ये बताइए जो पार्टियों में झगड़ा हुआ था कांग्रेस ने मारा, कांग्रेस ने मारा या टीएमसी ने मारा, सॉरी सीपीआई वाले ने मारा। अरे समस्या क्या है? नफरत क्या? बम आप फोड़ो, गोली आप मारो, मनुष्यों को किलो आप करो, बलात्कार आप करो, बोलो हमारे अंदर द्वेष है। अरे द्वेष कहां से भाई? कांग्रेस आपने खुद बोला पार्टी को पार्टी होगी, कांग्रेस पार्टी में थी क्या? पुराने दुश्मन हो सकते हैं। अरे वही तो कांग्रेस हो सकती है, टीएमसी दुश्मन हर आदमी का दुश्मन होता है ये पीछे किसी दिख रहा न है किसी आपको? बात को लेके। पीछे दिख रहे थे आपको जो विजुअल्स चल रहे थे, पूजा पाठ नहीं हो रहा है सर, नहीं, इनको हिंसा ही हो बताइए रही ना है, कि पूजा क्या पाठ मतलब नहीं हो रहा है। मैं दुश्मनी- आपको यही बता रही हूँ, कांग्रेस पूजा पाठ आप ही ने बोला ना, बीजेपी तो हो सकती है, बीजेपी जो अपने कार्यकर्ताओं को मार रही है, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार रही है, और बम फोड़ने वाले कौन होते पता नहीं है, बम फोड़ने वाले कौन है पता नहीं है। बीजेपी भी जिस इलाके में वो किसका इलाका है? बीजेपी का दूध का चूल्हा नहीं है, बीजेपी की भी हरकत वही है। ठीक है, कोई ओके। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथ से बजती है। ओके ओके ओके, वैभव जी आ जाइए।